नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे .357 मैग्नम कैलिबर के बारे में। हाल ही में इंडिया में वेरीविन कंपनी ने .357 मैग्नम कैलिबर में रिवॉल्वर के 2 मॉडल लॉन्च करे हैं। इनकी कीमत एक आम आदमी की रीच से तो बाहर है, पर फिर भी बहुत सारे लोग इनको ओन करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, इस तरह की महंगी और यूनिक वेपन्स को ओन करने की इच्छा तो सभी की होती है, पर इनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको .357 मैग्नम के बारे में आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देंगे, ताकि उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या ये वेपन आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूटेबल भी है या नहीं। तो हम पहले .357 मैग्नम राउंड की कुछ डिटेल्स जानेंगे और फिर वेरीविन डिफेंस द्वारा लॉन्च किए गए मॉडल 686 प्लस के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं .357 मैग्नम राउंड की। तो ये मीडियम रेंज राइफल का राउंड है दोस्तों। .357 मैग्नम को हम 9x33 MMR भी बोल सकते हैं। .357 मैग्नम को .38 स्पेशल से डिराइव किया गया है, यानी .357 मैग्नम का पेरेंट केस .38 स्पेशल है, जिसे हम 9x29 MMR भी बोल सकते हैं। बेसिकली .38 स्पेशल राउंड की पावर को बढ़ाने के लिए इसकी केस लेंथ को 29 mm से बढ़ाकर 33 mm कर दिया गया था। 38 स्पेशल 22,000 PSI का प्रेशर जनरेट करता है और केस लेंथ ज़्यादा होने के कारण .357 मैग्नम 44,000 यानी 44,000 PSI का प्रेशर जनरेट करता है। .38 स्पेशल से दुगना पावरफुल .357 मैग्नम है। .357 मैग्नम के वेपन में .38 स्पेशल को फायर किया जा सकता है, पर .38 स्पेशल के वेपन में .357 मैग्नम को फायर नहीं किया जा सकता। अगर हम इस राउंड की हिस्ट्री देखें तो हमें इस राउंड के वेपन को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये राउंड 1930 में वेस्टर्न काउबॉयज़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के विकसित किया गया था। काउबॉयज़ को बैकयार्ड हंटिंग के लिए कार्बाइन राइफल्स की ज़रूरत थी। उस समय की .375 और 3006 जैसी पावरफुल राइफल्स की रेंज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिससे ये राइफल्स बैकयार्ड हंटिंग में कारगर नहीं थी। तो .357 मैग्नम के राउंड को .38 स्पेशल के राउंड से विकसित किया गया। .357 मैग्नम राउंड को विंचेस्टर लीवर एक्शन कार्बाइंस में फायर किया जाता रहा है और 100 मीटर तक ये वेपन बहुत ही कारगर होता है। .357 राउंड 100 मीटर में आसानी से पोलर बियर जैसे बड़े जानवरों को भी मार सकता है। अब उस समय के गोरों ने अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसी सेम कैलिबर के रिवॉल्वर भी डेवलप करे, ताकि सेम राउंड को वे राइफल और रिवॉल्वर दोनों वेपन्स में यूज कर सकें। यानी उन्होंने एक फायर आर्म्स का इकोसिस्टम डेवलप किया था। पर समय के साथ .357 मैग्नम और इससे मिलते अन्य कैलिबर्स की राइफल्स तो प्रचलन से बाहर होने के कारण मार्केट से लगभग बाहर हो गई हैं, पर इस कैलिबर के रिवॉल्वर आज भी मार्केट में बने हुए हैं। उस समय .357 मैग्नम के राउंड अमेरिका में काफ़ी सस्ते भी होते थे, पर अगर आज के इंडियन मार्केट की स्थिति देखें तो मुझे लगता है कि अगर .357 मैग्नम के राउंड सस्ते हों और इसी कैलिबर की राइफल भी आप रख सकते हों, तो शायद इन कैलिबर के वेपन्स को रखने का कुछ औचित्य बनता है। नहीं तो
मुझे इसकी रेलेवेंस इंडिया में तो समझ में आती नहीं है दोस्तों। यदि व्यूअर्स में से कोई इस बात का सॉल्यूशन दे सकता हो या इस चीज़ का रीज़न बता सकता हो कि फिर भी क्यों लोग इस वेपन को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्मिथ एंड वेसन का जो रिवॉल्वर इंडिया में आ रहा है उसमें से भी आप .38 स्पेशल का राउंड फायर कर सकते हैं। .357 मैग्नम का राउंड मुझे ज़्यादा ओवर पावर लगता है। यदि इस बारे में आप मेरी सलाह लें तो मैं .38 स्पेशल का राउंड ही रखना और फायर करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि चैम्बर प्रेशर कम होने के कारण .38 स्पेशल का रिकॉइल या झटका भी कम रहेगा और लो वेलोसिटी होने के कारण शॉर्ट रेंजेस में फायर होने पर इस वेपन के रिकोशेट होने के चांसेस भी कम होंगे। यदि आपके पास भी वेपन से रिलेटेड कोई रोचक जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हम .357 रिवॉल्वर की जानकारी के लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।